भगवान कहीं चढ़ के बैठे हैं क्या कि उतरना पड़ा? भगवान कहीं चढ़ के बैठे हैं कि उतर गए? क्या नीचे नहीं है क्या? भगवान कहां नहीं है? अरे है कि भगवान की किसी सूझ वाली आँख ले पहचान ली। भगवान अवतार लिए यानी उतरे। उतरने का अर्थ है भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है। परंतु भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके और भक्त के मन के अनुसार स्वरूप धारण कर लेना, यही भगवान का उतर जाना है, यही अवतार है। और समझिएगा, जीव कुर्सी नहीं छोड़ता। कथा में जो 7 दिन 5 दिन 6 दिन कुर्सी पर बैठ जाए, अगले दिन हाथ जोड़कर आयोजक कहें कि भाई साहब यदि आज कुछ और भी लोग आने वाले हैं, आज यदि आप तनिक सामने बैठ जाते ना। 5 दिन से बैठा हूं यहां पे, आज तक किसी ने नहीं हिलाया। हम कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, भगवान अपना स्वरूप का त्याग करके आ जाते हैं, इसलिए वो जगदीश हैं और हम जीव हैं। भगवान आए। एक बड़े अच्छे साधक व प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, वो कहते हैं कौन आया? अरे जिनको न पायो पार, कौन कौन? शेष श्रुति शारद ने और खट शास्त्र भाखे बार बार निराकार है। जिस भगवान का पार वेद पुराण नहीं पा पाए, 6 शास्त्र बार बार कहते हैं, वो तो निराकार है, निराकार है। कौन भगवान? अरे तीनों लोक 14 भुवन रचनार जो है, पर गणना नहीं है जग जनित विकार में। जिस भगवान ने 3 लोक 14 भुवन की रचना की, परंतु स्वयं इसके विकार से निर्लेप रहे, बनाए लेकिन उसके विकार में नहीं सने। अरे बिंदु कवि सार जो है इस जगत असार में, अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जो इस असार संसार का सार है। सार मने समझते हैं? हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी के कहानी के बाद नीचे लिखा रहता था सारांश, और अंग्रेजी के पुस्तक में किसी स्टोरी के बाद लिखा रहता था मोरल ऑफ द स्टोरी। सार क्या मिला? इस पूरे संसार, जो संसार असार है, उस असार संसार में भी सार है। वो क्या है? वो मेरे राम है। कैसे मान ले महाराज? अरबपति मरे चाहे खाकपति मरे, अंत में एक ही बात कहा जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम क्या है? यही सत्य है, सार है? बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, अकार जो है वर्ण में, क से लेकर ज्ञ तक पढ़ जाइए, सबके भीतर अ लगा है। यदि अ न ही हो तो आप कुछ बोले ही नहीं पाएंगे। क इसमें भी अ है, ग इसमें भी अ है। क्यों? बिना अकार लगाए आप एक स्वर नहीं निकाल सकते, अक्षर तो दूर की बात। ये जो अकार है, यही अकार परमात्मा मेरे राम है। कहते हैं, अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार
आए क्यों? तो भूमि भार तारी बैके हेतु अवतार लेके असोई करतार खेले कौशिला अगार में। केवल और केवल पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, आए। जन्म नहीं लिया, भगवान का अवतार भया, प्रकट हो गए। और आपको बतावें, रावण का भी अवतार हुआ था। अब आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात कहने लगे आप? मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये शंकर भगवान कह रहे हैं। उत्तरकांड में मां पार्वती से जब काकभूषुंडी जी की राम कथा बाबा ने सुनाई, काकभूषुंडी रामायण, उसमें कहते हैं, कहे से बहुरी रावण अवतारा। क्या कहा? रावण के अवतार की कथा कही। रावण कोई साधारण नहीं है। एक दृष्टि से देखे तो ये भगवान के पार्षद ही हैं, जय और विजय, कोई साधारण नहीं है। भगवान आए, पूरी अयोध्या में आनंद उत्सव चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। पूरी अयोध्या के एक एक घर में बधाई गाई जा रही है, लोग उत्सव मना रहे हैं। क्यों? महाराज के घर लाला भया। आज आप देखो, रामनवमी के दिन केवल अयोध्या में नहीं, पूरी धरती पर उत्सव मनाया जाता है। क्यों? समझिएगा, जिसके आने से आनंद मनने लगे घर में, वही बड़ा आदमी है। जिसके आने से उत्सव मनने लगे वो बड़ा आदमी। भगवान आए, पूरे अयोध्या में आनंद उत्सव चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े बेचैन थे। क्यों? गुरु जी की बात याद करके महाराज सोच रहे हैं कि गुरु जी ने कहा था कि दशरथ जी आपको 4 बेटे होंगे, एक तो आ गया, गुरु जी की बात गलत नहीं हो सकती, यानी अभी 3 आने वाले हैं। महाराज बेचैन इसलिए हैं कि कोई आकर कह क्यों नहीं रहा कि महाराज और 3 बेटे हो गए आपके। अभी सोच ही रहे थे, तब तक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। नाचने लगे महाराज। आप कल्पना करो, जो महाराज एक बेटे के लिए रो रहे हो बुढ़ापे में, और एक नहीं, गुरु कृपा से 4-4 बेटे हो जाए, उस महाराज के आनंद की क्या सीमा होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, उस समय के सुख, आनंद, सुख को, संपत्ति को, समय को, समाज को सरस्वती और 1000 शेष नारायण भी नहीं कह सकते। इतना आनंद पूरे घर में। अरे गृह गृह आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, गृह गृह आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में,
मगन मनुज तन कीन है, विचरे मगन मनुज तन कीन है। काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुषुंडी संग शिव जी ने। डमरू आके बजाए अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भगति रस अमृत छाके, अमृत छाके। राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव में आके। आनंद छायो। कहाँ? अयोध्या नगरी में। क्यों आनंद? क्योंकि कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अब आप बताइए, आपके घर में बैंड बाजा बजे, उत्सव मने, तो आपको घर छोड़ के जाना अच्छा लगेगा? कहिए, नहीं लगेगा ना? जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन मन मार के जाएंगे, ठीक ना? घर किसका? तो सूर्य भगवान का। सूर्य वंश है। भगवान सूर्य के वंश में साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया है, और सूर्य नारायण की ऐसी ड्यूटी लगी है कि इनके काम में सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होती। 24 घंटे चलना है इनको। जिस समय राम जी आए हैं दिन के 12 बजे सूर्य भगवान ठीक ऊपर रहते हैं। सूर्य नारायण अयोध्या के एक ठीक ऊपर थे, नीचे खड़े होकर चल भी रहे, उत्सव भी देख रहे हैं। क्या? अरे घरे घरे आनंद छायो मेरे अयोध्या नगरी में। चल रहे, सोचे कि आगे बढ़ जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी। इतना बढ़िया उत्सव चल रहा है, थोड़ी देर रुक कर यदि देख लूंगा तो किसी को पता चलेगा? बस एक भजन और, एक गीत और सुनूंगा, चल दूंगा। तब तक दूसरा गीत और जबरदस्त हो गया, तो सोचे तो पहले वाले से अच्छा था भाई। अच्छा चलो एक और सुन लेता हूं। अब सूर्य नारायण वो अयोध्या के ऊपर खड़े होकर लगे अयोध्या का उत्सव देखने। एक गीत सुने, 4 सुने, 5 सुने, 10 सुने, उसके बाद सोचे अरे तब से गा रहे हैं ये लोग, अब तो बंद ही करने वाले होंगे, बंद कर ले तब बढ़े। क्यों मन में अफसोस रह जाए कि न जाने इसके बाद क्या हुआ होगा, तो पूरा हो जाए तभी चले। और नीचे जो लोग उत्सव गा रहे थे तो आपस में बात करते हैं, बंद किया जाए, अभी दिन है, रात हो तो बंद करते हैं। उत्सव वाले क्या सोच रहे हैं, रात्रि हो तो हम लोग ये बधाई गीत बंद करके चले, घर में भोजन पानी करें। और सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं कि बंद हो तो हम चलें। न बंद जा रहे, न रात्रि हो रही है, न रात्रि हो रही है, न बंद हो रहा है, न बंद हो रहा है, न जा रहे हैं। इसी चक्कर में आप जानते हैं कितना दिन बीत गया, 1 महीना। कौतुक देखी, कौतुक मने उत्सव देखकर पतंग, पतंग मने सूर्य, पतंग भुलाना, परिणाम 1 मास तेरी जात न जाना। 1 मास बीत गया, सूर्य नारायण को पता भी नहीं चला। क्यों? आनंद आ जाए ना तो घड़ी की सुई रुक जाती है। कथा में पता लागत हैगा कि 3 घंटा कैसे बीत रहा है। आज तीसरा दिन हो गया, 1/3 बीत गया। शुक्ला जी 1/3 बीत गया, 2/3 बचा। और
आनंद आने से यदि समय का पता नहीं चल रहा है, कल्पना करिए यदि ये आनंद सदैव के लिए जीवन में आ जाए तो इस उम्र का भी पता नहीं चलेगा जीवन कैसे पार हो गया। प्रयास करिए कि 9 दिन बाद भी ये आनंद हमारे जीवन में बना रहे। कहो कैसे होगा महाराज? प्रश्न उठता है ना, ये होगा कैसे? हमारे पूज्य महाराज से कहा करते हैं, सुख और दुख का सामान से कोई लेना देना नहीं है। सामान से कोई लेना देना नहीं है। परिस्थिति को यदि हमारे मन ने स्वीकार कर लिया तो हमसे बड़ा सुखिया नहीं है, और परिस्थिति को मन ने स्वीकार नहीं किया तो हमसे बड़ा संसार में कोई दुखिया भी नहीं है। स्वीकार और अस्वीकार का नाम है सुख और दुख। कथा से क्या होता है? कथा कीर्तन भजन से केवल और केवल परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनता है। आप कहीं जा रहे हो और 5 रुपए का सिक्का गिर गया, दिन भर अच्छा नहीं लगता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना कलकत्ता में, तो घर से एक बांधा घाट है, गंगा जी का किनारा कलकत्ता में, जहां श्याम गार्डन में कथा होती है ना, उसी के बगल में घाट है जिसका नाम है बांधा घाट। तो वहां से वो स्टीमर चलता है नदी में, तो वो स्टीमर ले जाता है उस पार भूतनाथ। भूतनाथ शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। अब भूतनाथ से ऑटो पकड़ के हम कॉलेज जाते थे। घर से बांधा घाट बस से जाते थे, वहां से ऑटो पकड़ के जाते थे कॉलेज। तो 20 रुपए घर से मिलता था मुझे रोज। तो 20 रुपए में 18 रुपया भाड़ा में लग जाता था, बस का, वो स्टीमर का, फिर ऑटो का, जाने का, आने का भी। वैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। एक दिन मैं टिकट कटा के लॉन्च वाला, और जो उसका जीटी बना रहता है उस पर जाने के लिए वो एक लकड़ी का पुल था। उस तो आपको तो बहुत अभी भी खल रहा है। जब मेरा 2 रुपए में सारा दिन खला तो 7,000 में तो बहुत खला होगा आपको। आदमी का 2 रुपया गिर जाए, भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही आदमी जब होटल में बैठकर 2,000 रुपया देता है, उसको तनिक भी मलाल नहीं होता। क्यों? गिर गया, इसको मन ने स्वीकार नहीं किया, हम दिन भर दुखी रहे। लेकिन जिसको आप अपनी ओर से देते हो, आपका मन स्वीकार कर लेता है, तब आप लुटाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। कथा क्या करती है? स्वीकार करने की शक्ति प्रदान कर देती है। कथा स्वीकार करने की, स्वीकार करिए। उसने मुझे ऐसा कह दिया, दुखी मत होइए, स्वीकार करिए, ये भगवान की रचना है। क्यों? हो सकता है भगवान मेरा मन उससे निकाल के अपने चरणों में लगाना चाह रहे हो। स्वीकार करिए। आनंद में रहने का परम मार्ग है। अरे सारे जहां कैसे करने का स्वभाव बने। जीवन में आनंद आ गया तो समझिएगा आपने अपने जीवन का काम पूरा कर लिया। देखिए, हिंदी साहित्य में हर शब्द का विलोम मिलेगा आपको। बड़े का छोटा, ऊंचे का नीचा, भीतर का बाहर, ऊपर का नीचे, ऐसे का वैसा, जैसे का तैसा, कहो। लेकिन हिंदी साहित्य में आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का उल्टा कोई शब्द ही नहीं है। सुख का दुख है, परंतु आनंद का कोई विलोम नहीं है। जानते हैं क्यों? आनंद भगवान का स्वरूप है। जिसके जीवन में एक बार आनंद आ गया, उसके जीवन में हर समय आनंद ही आनंद रहता है, फिर दुख का नामो निशान नहीं। आनंद आएगा कैसे? इस पर भी एक गीत है। गीत गावे तो हम लोग 9 दिन गीते गाते रह जाए।
आइए एक 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 मुखड़ा एक अंतरा सुनाते हैं। You know, अरे जिसको जीवन में मिला आनंद कैसे आएगा, कैसे आएगा? अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे मिलता यहाँ सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रयास करिए माई बाप, ये आनंद हमारे जीवन में आ जाए। परिणाम क्या भया? 1 महीना सूर्य नारायण खड़े रह गए। बाबा कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जाने। क्यों? रथ समेत रवि था केऊ, अब निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण रथ समेत स्तब्ध रह गए 1 मास पर्यंत। परिणाम भगवान के आने के बाद अयोध्या में 1 मास तक दिन ही दिन बना रहा। अभी भी अयोध्या में एक महापुरुष हैं, अपनी कुटिया में रामनवमी के बाद 1 महीने तक बल्ब बंद नहीं करते। हमारे पूज्य महाराज एक दिन बता रहे थे, एक महापुरुष के दर्शन करने गए थे तो दिन में पूरे बल्ब जल रहे थे, घर के बाहर के दरवाजे के। तो महाराज ने कहा कि सरकार ये बल्ब जला के रखें। बोले अरे भगवान आए थे तो 1 महीने का दिन हो गया था, इसलिए मैं 1 महीने तक यहां दिन ही बना के रखता हूं, अंधेरे का काम ही नहीं। संतों की अपनी दुनिया हो है? भगवान आए 1 मास बाद, जब सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके गुणगान करके गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान ने मां से कहा देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात बताऊं। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति चोरी। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजायते दृढ़मति
कैलाश में बैठकर मेरी माँ भवानी जी से कहते हैं कि देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। माँ ने कहा प्रभु ये भी शुरू कर दिए चोरी, और वो भी आप? बोले देवी जो व्यवहार हो गया और आज तक आपको कानों कान पता भी नहीं चला, ये तो चोरी ही है। आपसे मैंने छिपा के किया। क्या किया प्रभु? आपको बतावें, राम जी का जब जन्म हुआ था ना, तो आपको बिना बताए मैं भी चला गया था अयोध्या में। अकेले अकेले नहीं, काकभुशुंडी जी आए और मुझे लेकर गए। हम और काकभुशुंडी दोनों गए थे, मनुष्य के रूप में गए थे। मां ने कहा काकभुशुंडी जी कौआ और आप जोड़ी समझ में नहीं आई। बाबा ने कहा भवानी जोड़ी स्वरूप का नहीं होना चाहिए, जोड़ी होना चाहिए तो चित्त की स्थिति का होना चाहिए। गोरा गोरा मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि उनका मन भी मिल जाए। और समझिएगा, जिसके साथ जीवन में यात्रा करनी हो उसके साथ स्वरूप मिले चाहे ना मिले, हमारे भीतर का स्वरूप अवश्य मिलना चाहिए। क्यों? मन न मिला यात्रा पूर्ण नहीं हो सकता। मन मिलना चाहिए। जिसके साथ हमको दिन रात चलना है, हमारा मन मिलना चाहिए। ये जो भैया लोग हैं, ये लोग वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, लेकिन दूरी भले हो, हम सबका मन एक साथ राम कथा में रहता है, इसलिए आनंद ही आनंद बरसता रहता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ये लोग बजाते हैं, और कभी कभी ये लोग जैसा बजा देते हैं वैसा हम गा देते हैं। मन एक हो। बाबा कहते हैं काकभुशुंडी और मेरा मन एक है। भले वो कौआ है तो क्या हुआ? कैसे एक है? दोनों के इष्ट एक है। क्या है इष्ट? भगवान का बाल स्वरूप। काकभुशुंडी जी का भी इष्ट है, शंकर भगवान का भी इष्ट है। काकभुशुंडी जी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, राम नहीं बालक रामा, शोभा बपूस कोटि शत कामा। काकभुशुंडी जी कहते हैं भगवान बाल राम मेरे इष्ट हैं। शंकर भगवान क्या कहते हैं? अरे बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। दोनों के इष्ट एक हैं, मन एक है। मन एक रहेगा ना तो यात्रा में दो का पता ही नहीं चलेगा। समस्या जानते हैं कब है? जब दो का पता चले। दो का पता चलता है तो उनको पता ना चल पाए कि हम खा रहे हैं। कई कई आदमी ऐसे होते हैं, किसी दूसरे को चाय ना पिलाना पड़े इसलिए 5-5 किलोमीटर पैदल जाके चाय पी के चले आते हैं अकेले। गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक दो लोगों को मैं भी जानता हूं, नाम नहीं लूंगा। उनको चाय पीनी होती है तो अरे घंटों जाते हैं पैदल, अकेले पी के आते हैं। बगल में नहीं पीते, बगल में पिए कोई दूसरा आ गया तो पिलाना पड़ेगा। दो रहेगा ना तो इसका भय बना रहेगा, और जहां दो नहीं एक हो जाएगा वहां क्या पराया क्या अपना। समस्या तभी है जब तक अपने पराये का बोध होता है। अपना पराया मिट गया, जीवन से सारा झंझट समाप्त हो गया। कथा में भी सावधान, कथा में भी उसको कदापि मत लेकर आइएगा जिसका आपसे मन न मिले। अब आयोजन समिति कहेगी महाराज ये कहां क्या बोल रहे हो, मना कर रहे हो लाने के लिए। इसलिए कह रहा हूं, यदि आप खटपटिया को लेके कथा में आ गए और बैठ गए, अभी केवल मंगलाचरण होगा तब तक आपको खोदना शुरू करेगा, है चलो है चलो। और आपकी मजबूरी, आप उनके मोटरसाइकिल पर बैठ के आए हैं, चले गए तो जाओगे कैसे आप? और यदि खटपटिया को लेके आना भी हो ना तो पंडाल के बाहर से ही गुम हो जाइए आप, उनको छोड़ के भाग जाइए भीड़ में।
वो यदि उधर बैठे तो आप आके छिप के इधर बैठ जाइए चुपचाप ऐसे करके। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहे और आप बैठ कर चकाचक भगवान की कथा सुनते रहे। पास में मत बिठाइए, पास में मत बिठाइए। बाबा कहते देवी काग भुसुंडी जी और मैं गया, मनुष्य के रूप में हम लोग गए और देवी इतना आनंद मिला ना हो जिसको मैं बता नहीं सकता। कौन जानेगा, कौन जानेगा? कृपा राम के जा पर हो, जा पर हो, जा पर हो, जा पर हो। बहुते है ये तो प्रेम राग है, वो जौन चढ़ गया मन में उसी में गाना है। कौन जानेगा ये चरित्र जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाए ना। आप में से जिसको जिसको भगवत कथा में रस प्राप्त हो रहा होगा वो मान के रहे उस पर रघुनाथ जी की कृपा बरस रही है, तभी उसे कथा में आनंद मिल रहा है। कृपा बरस रही है। हम ही इतने बड़े अभागे हैं कि उस बरसात में छतरी लेके खड़े हो गए। कृपा तो बराबर बरस रही है, लेकिन हम छाता लेके खड़े होंगे तो कैसे भीजिएगा? अरे प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करे कल्याण बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले ये कथा सुनने को, कान मिले ये कथा सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, नैन मिले दर्शन करने आप महाराज हाथ मिले सेवा करके नर हाथ मिले मानव जन्म सफल कर लीजिए, मानव जन्म सफल कर लीजिए, धन यौवन का अभिमान न कीजिए, धन यौवन का अभिमान न कीजिए, मानव जन्म सफल कर लीजिए, मानव जन्म सफल ध्यान कर से। लीजिए। राम नाम का सुमिरन करके राम नाम का सुमिरन करके हर में हरि निहार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही। की गंगा नहा ले राम कथा की गंगा नहा ले भिक्षु कहे पुकार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार।
बरस रही है वो है? अपार। भगवान तो दिन रात बरसा रहे हैं, लेकिन जानते हैं समस्या क्या है? जो बाल्टी लेकर निकला है वो बाल्टी भर लेकर जा रहा है, जो कटोरी लेकर निकला है वो कटोरी भर लेके जा रहा है, और जो गगरा लेकर निकला है वो गगरा भर लेके जा रहा है। जितना खाली रहिएगा माई बाप उतना भरते रहिएगा। कहां से खाली रहे महाराज? मन से। मन से। यहां आ रहे हैं आप लोग, यदि इसको भर के लाएंगे ना तो ओवरफ्लो हो जाएगा, यहीं बिखर जाएगा, कुछ जाएगा नहीं घर। यदि घर ले जाना चाहते हैं तो इसको खाली करके यहां आइए, खाली करके। कृपा सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मेरी प्यास ये मिट जाए, एक बूंद जो मिल जाए। कृपा दिन रात बरस रही है। वो बड़भागी है मेरे में से, इनमें से, उनमें से, ये और आप। कौन बड़भागी है? जो दिन रात भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा है, वो जीव बड़भागी है, बड़भागी है। लोग कहते हैं महाराज भगवान ने क्या किया है? गधा नहीं बनाया, मनुष्य बनाकर भेज दिया, इससे बड़ी क्या कृपा होगी हो? हमको नाली का कीड़ा नहीं बनाया, मनुष्य बनाकर भेजा। ऐसा शरीर बनाया जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी दिन रात तरसते हैं। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें दिया ना। वो सामने विद्यालय है, विद्यालय है सामने, उसमें सीढ़ियां होगी, हाँ? लेकिन उस विद्यालय की सीढ़ी से आप चढ़ोगे तो तीसरी मंजिल तक पहुंचोगे, और कहीं पहुंचने वाले आप नहीं है। उस बिल्डिंग की सीढ़ी से आप इस बिल्डिंग में नहीं पहुंच सकते। पीछे मुड़ के देखिए, मैं कह रहा हूं पीछे देखिए, दो बिल्डिंग है ना। अब आप बताओ, इस बिल्डिंग के सीढ़ी पे चढ़ोगे तो उस बिल्डिंग में पहुंचोगे? लेकिन ये जो शरीर है, ये ऐसी सीढ़ी है माई बाप जो 3-3 बिल्डिंग में जा रही है। एक ही सीढ़ी 3 बिल्डिंग में जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगति नसेनी यानी सीढ़ी। ये शरीर वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप नरक में जा सकते हो। ये वो सीढ़ी है जिस पर चल के आप स्वर्ग में जा सकते हो। वो जिसमें छत्र लगा है वैसा एक रथ बनवा दीजिए। महाराज ने कहा इनको रथ दीजिए। कहा महाराज रथ तो दे दिए, घोड़ा घोड़ा बोले इनको 4 घोड़ा भी दीजिए रथ में बांधने के लिए। जिसने कहा महाराज हमको इसमें चमकने वाला हीरे की अंगूठी चाहिए, बोले इनको मोटे हीरे की अंगूठी पहनाओ। जिसने कहा महाराज हमको शेरवानी बनवा दीजिए, शादी है का नहीं, मन कर रहा है पहनने का, इनको शेरवानी बनाया जाए। यहाँ लिखा है गज रथ, यहाँ लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहाँ लिखा है गज रथ तुरग, हेम मने सोना, गो मने गऊ, हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा, चीरा मने वस्त्र, नाना विधि से। जिसने जैसा कपड़ा मांगा उसके लिए वैसा कपड़ा बनवाया। महाराज ने किसी को मना नहीं किया, शैलेश भैया मना नहीं किया। मन संतोषे
सबन के मांगने वाले संतुष्ट भय, परिणाम जहां तहां देहि आशीष। क्या आशीर्वाद देने लगे? सकल तनय चिरजीव हूँ, बाबा तुलसीदास जहां तहां लोग आशीर्वाद देने लगे। महाराज हम उसके अनुसार देना चाहिए और लेने वाले को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि देने वाला देते देते मरी जाए, लेने वाला संतुष्ट ना हो, ये भी उचित नहीं है। लेने वाले को भी अपनी एक सीमा बनानी चाहिए, कितना मिलने पर हमको संतुष्ट होना है। क्यों? एक बात याद रखिएगा, जो कल सुबह हम लोग पढ़ रहे थे, बिनु संतोष न काम न साई, अकाम अछत सुख सपने होना। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी, और जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख प्राप्त करने का महामंत्र क्या है? परम प्राप्ति, संतुष्ट हुआ जाए। जो मिला बड़ी कृपा राघव जी की। महाराज देने मांगने वालों को संतुष्ट करते गए, आशीर्वाद मिला, कुछ दिन बीता। ऐसी प्रकार महाराज के पास लोग आते गए, महाराज देते गए। इसी तरह कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जा। हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु इतना बड़ा अपराध, मैंने जगत के पिता को अपना बेटा मान लिया प्रभु, मैंने आपको बेटा कैसे मान लिया प्रभु, इतना बड़ा अपराध मेरे से। भगवान ने कहा यही बताने के लिए तो दिखाया आपको। भगवान बोले जब मैं स्वयं आपके घर में बेटा बन के आ गया हूं माई, तो मेरे आने के बाद भी मेरी मूर्ति को भोग लगा रही हो। ए घर में जो बने चकाचक ला के हमरे सामने रख दिया करो, डायरेक्ट भोग लगा लिया करूंगा मैं, वाया जाने का काम ही नहीं है। कथा कहती है घर में छोट लड़का हो, प्रदीप बाबू छोट लड़का हो तो थोड़ी भगवान की सेवा कम करिए। क्यों? भगवान ही तो बालक बन के घरवा में खेल रहे हैं। इस बाल भगवान की सेवा करिएगा ना तो इधर वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी ने कहा माँ जो देखा आपने किसी से कहिएगा मत। माँ ने कहा नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी, मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूं, एक आशीर्वाद दीजिए, आपकी माया मुझे कभी न सताए आज के बाद। अरे माया महा ठगनी हम जान। कौन है जिसको माया ने नहीं ठगा? हा? कौन है? माया बड़ी, लेकिन एक उपाय है, सो माया प्रभु सो भय भाके। भाके मने खाना, भय खाती है किससे? प्रभु से। वो जो माया है, दुष्ट माया, अविद्या माया, वो माया भगवान से ही डरती है। एक जो माया पति मेरे राम की शरण में रहाएगा, ये माया उसका कुछ भी बाल बांका करने वाली नहीं है। जो भगवान की शरण में रहा उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भगवान ने कहा मां मैं वचन देता हूं मेरी माया आज के बाद आपको कभी नहीं सताएगी। कुछ दिनों बाद चारों भाइयों का चूड़ाकरण भया, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद भगवान बाहर खेलने जाने लगे, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। लीला दिन रात बढ़ रहा है। जब चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे तो माता पिता गुरु जी ने चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत समझ रहे हैं ना? आप लोग पहनते हैं? नहीं पहनते? पहनते।
यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार भया और उसके बाद राम जी भाइयों के साथ गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अलप काल लीजा सब आए काल उठ के। गाजीपुर के हैं। बक्सर की कोई माई है? माई है, माई बक्सर की है। बक्सर बिहार में जो राजधानी है पटना, पटना के एकदम भिरिये है, भिरी कहे तो बगल में। उधर के लोग बड़ा अद्भुत बोलते हैं, वो कहते हैं महाराज एकदम भिरिये है। हमारे यहाँ एक है राम जी घर पे, तो एक ट्रेन चलती है विभूति एक्सप्रेस, हावड़ा से, कलकत्ता हावड़ा से इलाहाबाद तक जाती है विभूति एक्सप्रेस, तो वो उसको भभूति बोलते हैं। विभूति एक्सप्रेस नहीं बोलते, बोलते भभूति एक्सप्रेस। कहते महाराज शाम के चढ़िए ट्रेन पर और सवेरे 5 बजते सस्ते बक्सर में फेंक देती है। क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि 5 बजे पहुंचा देती है, कहते हैं सवेरे 5 बजा तब तक ले जाके स्टेशन पर ढाई देगी, फेंक देगी। बक्सर अद्भुत जगह है। वहां पर आपको मैं बताऊं, बड़े दिव्य साधक थे, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली, पूरी दुनिया जिनको मामा जी कहती थी। अभी पिछले 2008 में 24 फरवरी को पूज्य मामा जी एक सड़क दुर्घटना में नहीं रहे। अद्भुत रचना है मामा जी। हम लोग कई गीत गाते हैं मामा जी के, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, मामा जी की रचना। अच्छा चलिए गा देते हैं। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई मामा जी की रचना है। बक्सर में मामा जी का आश्रम है और उसी बक्सर में त्रेता में विश्वामित्र जी का आश्रम था, सिद्धाश्रम। आपको मैं बात कहूं, रावण ने वरदान मांगा कि मानर और मनुष्य के छोड़कर किसी के हाथों मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब रावण समझ गया है कि देवता मुझे मार नहीं सकते, तो देवताओं को दौड़ाकर मारना प्रारंभ किया। क्यों? देवता मार ही नहीं सकते। अब रावण को अपने बेटे को भेजा, मेघनाथ गया, देवताओं के राजा इंद्र को ही बंदी बना लिया। उसी दिन से उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। रावण सोचा देवता तो बंदी बन गए, अब कौन बचा? बानर। बानर मार सकता है। तो पता लगाया धरती पर सबसे वीर बंदर कौन सा है, तो बानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण लंका से गया और बाली से युद्ध करने। आपको बतावें, पहले दिन ही उठाकर बाली ने ऐसा पटका रावण को कि रावण हार गया। पहले दिन बाली सोचा कि मैं कहूंगा किसी से कि रावण को हराया हूं, कोई मानेगा? तो आपको बतावें 6 महीने तक बाली रावण को ऐसे दबा के यहां दबा के 6 महीने तक बाली धरती पर घूमता था। और जहां जहां जाता था कहता देखो रावण, देखो देखो रावण को हराया हूं, देखो ये रावण है, हराया हूं इसको।
प्रमाण में लेके घूमता रहा बाली। रावण देखा तो बहुत बड़ी आ रही है, मार देगा। तो रावण ने बाली को लालच दे दिया, लालच देके अपना मित्र बना लिया। अब रावण सोचा कि जब बानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया, अब कौन बानर मारेगा, कोई नहीं मारेगा। अब बारी आई मनुष्यों की, तो पता लगाया कि धरती पर मेरे समान मनुष्य कौन है। तो विश्वामित्र का नाम सामने आया। कैसे? रावण ब्राह्मण है इसलिए शास्त्र जानता है, और राजपद पर आसीन है इसलिए शस्त्र भी जानता है। विश्वामित्र जी गांधी राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय शरीर इसलिए शस्त्र जानते हैं, और बाद में तप करके ब्रह्मर्षि हो गए तो शास्त्र भी जानते हैं। रावण जानता है कि जितना मैं जानता हूं उतना विश्वामित्र जानते हैं। दूसरी बात, यज्ञ के महत्व को रावण भली भांति जानता था। जितनी सिद्धियां प्राप्त हुई थी रावण को, सब यज्ञ के कारण ही प्राप्त हुई थी। रावण सोचने लगा जितना बल मेरे में, जितना मुझे जानकारी, उतना विश्वामित्र को। मैंने यज्ञ करके शक्तियां प्राप्त की, मुझे मरवाने के लिए ये बाबा भी यज्ञ करेगा। इसलिए रावण ने ताड़का, मारीच और सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई बक्सर में विश्वामित्र जी के आसपास। किस बात के लिए? ये बाबा कोई भी यज्ञ करे विध्वंस करो। विश्वामित्र का एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। जब जब यज्ञ करते हैं, मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंता हुआ किस बात का? कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पाई। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। पहुंच गए अयोध्या भगवान को लेने के लिए। जाकर भगवान सरजू जी में स्नान किए, चक्रवर्ती जी ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए, भोजन कराए। विश्वामित्र जी एकदम गदगद हो गए। तब जाकर महाराज दशरथ ने चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया है। विश्वामित्र जी ने जैसे मेरे राघव जी को देखा हो, राम देखी मुनि देह विसारी। जैसे राम जी को देखा भूल गए मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, कब आया हूं, कैसे आया हूं, सब भूल गए। चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप आए, मेरा कल्याण हो गया, कहिए क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी, आपकी जो भी इच्छा होगी, आपका कार्य होगा, आपको कहने में विलंब हो रहा है, लेकिन एक बात कहूं, आप कहेंगे ना तो मुझे पूरा करने में विलंब नहीं लगेगा, तुरंत कर दूंगा, कहिए क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय है, महाराज अपनी ओर से कह रहे हैं, कही दो। बोले राजन, असुरों का समूह मुझे बहुत सता रहा है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। असुर आपको सता रहे हैं? महाराज ने कहा निकालो मेरा धनुष बाण, अभी निकालो, अभी जाकर मार के आऊंगा मैं। विश्वामित्र जी बोले अरे अरे महाराज आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप मत मंगाइए धनुष बाण, आप रहिए। बोले अरे क्यों, आपको नहीं लगता कि मैं नहीं मार पाऊंगा? आपको लगता है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा? बोले नहीं महाराज आप तो अवश्य मार देंगे, फिर क्यों मना कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने आया हूं, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे मारने वाला नहीं चाहिए। महाराज बोले मेरे घर में तारने वाला कौन है ना? अनुज समेत देहु रघुनाथा निसेचर बध मैं होव सनाथा। कहे छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए। अब यहां पर एक विचारणीय प्रश्न है, लक्ष्मण जी से पहले छोटे भैया भरत जी हैं, तो लक्ष्मण जी क्यों चले गए? नाम नहीं लिया, कहा अनुज समेत। क्यों गए आपको बताऊं, राम जी पहले प्रणाम करके यहां बैठे, राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए,
तो सोचे भैया के पास नहीं बैठूंगा, मैं इधर बैठूंगा। क्यों? यहाँ बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने मेरे भैया रहेंगे तो राम भैया का दर्शन भी करता रहूंगा। भरत जी जाकर इधर बैठ गए, लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पास बैठ गए, शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पास बैठ गए। विश्वामित्र जी सोचे दुईठे इधर बैठे, दुईठे इधर बैठे। इसका मतलब ये जो राम जी के साथ भाई बैठा है ना, ये लगता है राम जी के ही साथ रहता है दिन भर, इसलिए यहाँ बैठा है। मैं तो एक ही लेने आया था, लेकिन यहाँ पर अभी दुर्गा पूजा का ऑफर लगा हुआ है, बाई 1 गेट 1 फ्री। दुकान में लगा रहता है ना, अभी दीपावली में भी ऑफर चालू हो जाएगा, धनतेरस को। कहो बाई 1 गेट 1 फ्री, कहीं कहीं 2 फ्री रहता है, लेकिन फ्री वाले पे मत जाइएगा, बहुत ठगी होता है वहां पर। है? बोले मैं तो एक ही लेने आया था, यहाँ 2 मिल रहा है, इसलिए बोले ये जो छोटे भैया हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथ। महाराज का चेहरा उतर गया। बोले मैंने मांगने के लिए कहा, लेकिन मुझे लगता है विप्र देवता आपको मांगने नहीं आता। अरे मांगने के लिए कहा तो कुछ भी मांग लेंगे। चौथे पन में 4 बेटे मुझे प्राप्त भय, कितनी कठिनाई से मिले आपको क्या मालूम। मांगिए, अयोध्या का कोष लुटा दूंगा, भूमि दूंगा, गौ दूंगा, धन दूंगा, प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता, प्राण दे दूंगा, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने राम को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मना कर दिए। अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते। विशाल कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए महाराज ने आदर किया, बुलाया, हृदय से लगाया और कहा आज तक जैसे आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ कर करिएगा। स्वभाव बने, हम दुनिया में कहीं रहें, हमारे ऊपर कोई ना कोई एक बड़ा अवश्य होना चाहिए, जो हमको गलतियों पर डांट सके, हमको टोक सके। क्या कहा? विश्वामित्र जी से पूछ पूछ के करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा कि आप ये मत समझिएगा कि मैंने बच्चों को दिया, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपने प्राण को निकाल के दे दिया है। और एक बात कहे मुनिवर, आज के बाद इनके पिता मैं नहीं हूं, मेरे बच्चों के पिता आप हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, मैं नहीं हूं। क्यों कहा? यदि चक्रवर्ती जी ये बात नहीं कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से कदापि धनुष न तुड़वाते। तुड़वाने के पहले कहते पहले अपने बाबूजी से पूछवा लो, कहीं हम धनुष तुड़वा दे और विवाह करने से मना कर दे कि वहां विवाह नहीं करूंगा, तो हम कहां जाएंगे। तो पहले पूछवाते। लेकिन महाराज दशरथ सोचे कि ये अवसर ही ना आए, इसलिए कह दिया कि इनके पिता मैं नहीं आप हूं, आप हैं। कोई भी इनके बारे में निर्णय लेना हो तो आपको मेरे से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप परम स्वतंत्र हैं, जो उचित लगे सो करिएगा। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, गए रनिवास में माताओं को प्रणाम किए। माताओं को कष्ट नहीं हुआ। क्यों? शंकर भगवान जब आए थे ना, सब बता गए थे, बाबा जी के साथ जाएंगे तभी विवाह होगा इन दोनों का। तो माताएं तो नाचने लगी, लगता है विवाह का समय आ गया। राम जी प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते ताटक बन आया, जहां ताड़का रहती थी। ताड़का को सूचना मिल गई थी विश्वामित्र जी गए हैं किसी को लाने जो हम लोग को मारने वाला है। इधर गुरु चेला सत्संग करते जा रहे थे। सत्संग का स्वर ध्वनि कान में पहुंचा ताड़का के। सुनी ताड़का क्रोध कर ढाई, ताड़ पड़ी। लक्ष्मण जी ताड़का को आते देखे, निकाल लिए, बाण मार दूंगा इसको। राम जी बोले रखो बाण, रघुवंशी अबला पर प्रहार नहीं करते, रखो बाण। विश्वामित्र बोले राम भ्रम में मत रहिएगा, ये अबला नहीं बहुत बड़ी बला है। कितने मुनियों को इसने खाया है आपको पता है, मारिए, तुरंत मारिए, ये सबकी मम्मी है ये।
इसको मारिए। ऐ जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी निकाले बाण और